देखो वायर कैसा है, ध्यान से देखने एक बार भी समझ में आ जाए, जिससे बिना किसी गलती के कि किस तरह से करंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होके फिर यहाँ से एक पार्ट में निकल। तो आपको इस सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ठीक है, तो धर्मांश आप बताइए एक बार कि इसका रोल ठीक है। होगा क्या, इन दोनों वायर्स का रोल होगा क्या, स्ट्रेट वायर का रोल होगा कि नहीं? नो सर। ये क्लियर है नो सबको सर, कि वो नहीं? नहीं है, DL क्रॉस R इक्वल्स टू 0। हाँ, तो आपके ये स्ट्रेट वायर का जो है सी पॉइंट पर कोई रोल नहीं होगा। कौन सा एलिमेंट बच गए आपके, एक तो ये वाला एलिमेंट बच गया। ठीक है, और एक ये वन वाला पार्ट बच गया। इन दोनों पार्ट के कारण आपको सेंटर पे लिखना है। ठीक है, ये जो वायर के पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट के कारण यहाँ पर लिखना है। तो डायरेक्शन तो एक ही आएगी, देख रहे हो, डायरेक्शन तो एक ही आ रही है ना। इसके कारण भी डॉट आ रही है, नहीं डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, अपोजिट। इसके कारण डॉट आ रही है और इसके कारण, इतने पार्ट के कारण क्रॉस आ रही है। देखो दिक्कत तो नहीं किसी, इसके कारण नो डॉट है सर। और इस वाले पार्ट के कारण क्रॉस डायरेक्शन। सर ठीक है, I/4 और I/4 में बटेगा क्या करंट? हाँ करंट हो जाएगा। देखो ये तो क्योंकि इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस एंगल वेरी करेगी, तो करंट ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं आप सब लोग। I1 I2, अगर वहां से आई एक ही वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, तो जो I1 और I2 का रेशियो है, रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो हो जाएगा R2/R1। इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स है, लेंथ के रेशियो की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है πr/2 और ये लेंथ है 3πr/2। तो R क्या होता है, रो एल बाई ए। रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कांस्टेंट है। तो I1 आ गया आपका 3I/4 और I2 आ गया आपका I/4। तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा, दोनों फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब देख रहे हो इसकी वजह से बाहर आ रहा है, इसकी वजह से अंदर आ रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। और इस वाले पार्ट का कैसे लिखोगे, μ0I/2R इंटू एंगल डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये एंगल बन रहा यस है यस। π/2। तो देखो ये आएगा μ0 3I/32 कैपिटल R। जब आप इस वाले पार्ट के कारण लिखोगे तो अर्नव बताओ कैसे लिखेंगे इस वाले पार्ट के कारण, क्या फार्मूला लगाएंगे इस पार्ट के कारण? यहाँ पर एंगल कितना है, 3π/2 है। देखो फार्मूला एक दिन बताने के बाद याद होना चाहिए बेटा, अगले लेक्चर्स में, तभी मजा आता है पढ़। तो μ0I2/2R क्या हो गया, अर्नव अनम्यूट कर रहे हो कि नहीं? μ0I2/2R इंटू 3π/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऐसे निकालेंगे कि μ0I2/2R इंटू 3π/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो देखो इक्वली आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा। यूनिफॉर्म वायर है, आप सर्कल में यहाँ पे कहीं से भी करंट निकालो। ठीक है ना, तो आपको सोचना ही नहीं है, दोनों मिलके नेट फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेंगे, 0 प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि करंट जिस रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो जितनी इसमें ज्यादा करंट होगी, एंगल कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत बार होगा इस तरह का जब वायर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो समझ में आया, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करके निकाले, फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी एंगल का रोल आ गया। अब इसका करंट ज्यादा है तो होने दो, बट इसका ये एंगल तो कम है। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट कर दिया, और नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू 0। हाँ, I1 I2 में अलग अलग हो जाएगा, सही कह रहे हो सानिध्य। तो देखो किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें, बताइए, बात क्लियर है सबको, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? सर छोटे वाले वायर की के लिए मतलब जो बी वेक्टर की डायरेक्शन वो अपवर्ड है ना, और हाँ उसके बड़े इसके वाले लिए, के हाँ लिए? इसके लिए डॉट है और इसके लिए क्रॉस है। ये आप होल्ड करके देखेंगे वायर को, थंब को डायरेक्शन में, तो फिंगर्स आपकी अपने आप बताएंगे। ठीक है, फिंगर्स यस आपके सर। अपने आप बताएंगे कि सेंटर पे क्या डायरेक्शन। तो I1 के कारण डॉट है, I2 के कारण क्रॉस। बताइए ध्रुव, किसी तरह का कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में आपको? नो सर। ओके बेटा।